नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारा टेस्ट सीरीज का भाग रहेगा भाग 141। क्वेश्चन हमारा 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह विभाजित हों और उन दोनों संख्याओं के अंकों का योग 5 हो। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अगर आप वन आरक्षी, समीक्षा अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। उत्तराखंड से काफ़ी सरल प्रश्न है। कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? आंसर आप जानते होंगे, ऑप्शन सी बसंतदेव। बसंतन, दोस्तों नाम थोड़ा वर्तनी गलत लिखी है, बसंतदेव होना चाहिए था। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सही नहीं है? श्रीनगर अजयपाल सही है, टिहरी सुदर्शन शाह सही है, अल्मोड़ा कनकपाल ना होकर बालो कल्याण चंद होना चाहिए था। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप सही है। निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह ने शरण ली थी? अब दोस्तों एक बात बताइए, उत्तराखंड में शरण ली थी तो या तो गढ़वाल होगा या कुमाऊं होगा। ऑप्शन सी और डी तो आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। आंसर सही है गढ़वाल। गढ़वाल का राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया। सुदर्शन शाह, प्रदीप शाह, फतेहपति शाह, प्रद्युमन शाह। हमारा आंसर प्रद्युमन शाह रहेगा। 14 मई 1804 खुरबुड़ा का मैदान, देहरादून, वीरगति को प्राप्त हुए थे। निम्न में अलकापुरी प्राचीन नाम है, किसका नाम है? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, चमोली, गैरसेन। अलकापुरी नाम है दोस्तों, ऑप्शन बी चमोली। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्णयुग के रूप में जाना जाता है? कत्यूरी साम्राज्य, मगध साम्राज्य, कुणिद साम्राज्य, गोरखा साम्राज्य। गोरखा साम्राज्य तो गोरखयाली बड़ा ही क्रूर था। मगध साम्राज्य का उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। हमारा आंसर रहेगा दोस्तों कत्यूरी साम्राज्य। कत्यूरी ऐतिहासिक वंश माना जाता है, कुणिद राजनीतिक वंश माना जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, चंद राज्यकाल में उत्तराखंड में जमीन के मालिक को क्या कहते थे? पटवारी लेखपाल की परीक्षा में क्वेश्चन आया था 8 जनवरी। आपको क्वेश्चन सेम यह नहीं था दोस्तों। जमीन के मालिक को कहा जाता है थाटवान। पटवारी लेखपाल में क्वेश्चन था जमीन को क्या कहा जाता था, तो आंसर था थात। क्वेश्चन यह था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, कुणिद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, कहाँ से प्राप्त हुई हैं? थत्यूड, टिहरी गढ़वाल, देवडुंगा, उत्तरकाशी, कत्यूर घाटी, कुमाऊं, इन सभी स्थलों से। ऑप्शन डी आंसर रहेगा। यहाँ पर आप 2 बातें याद रखिएगा दोस्तों। थत्यूड स्थल पूछ लिया जाएगा, कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल। देवडुंगा कहाँ पर है? उत्तरकाशी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन सिर्फ एक पढ़ा है, कुणिद मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आपने याद कर लिया। यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा यहाँ से लेके चल रहे हैं। कहने को ही 25 क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज में, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी सारे हो जाते हैं। चंद्रवंश के शासनकाल में सिरती क्या था? सिरती दोस्तों यह नगद दिया जाता था और यह क्या था? एक भूमि कर। याद रखिएगा, यह नगद दिया जाता था। सिरती दोस्तों सिरतान था, सिरती नहीं था, सिरतान था जो नगद दिया जाता था। ठीक है, सिरती एक भूमि कर था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? काफी सरल है। गढ़वाल को केदार खंड, कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है। हिंदी से पहला क्वेश्चन है, 9 दिन चले 2.5 कोस। लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? दोस्तों यहाँ पर 9 दिन चले 2.5 कोस। ऑप्शन में देख लीजिए, पहले देख लीजिए क्या नहीं होगा। यहाँ पर पैदल चलना लिखा है, ये आंसर कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर 2.5 लिखा है, यहाँ पर भी 2.5 लिखा है, यह भी आंसर नहीं हो सकता। पैदल यहाँ पर लिखा है, यह भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 तो आपने ऐसे ही काट दिए।
आंसर बचता है ए। अगर आपसे कोई लोकोक्ति या मुहावरा ना हो, इस प्रकार से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है काम करने की बहुत धीमी गति। एक प्रश्न बताइए, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। अपनी बुराई नहीं दिखना, काम ना जानना और बहाने बनाना, न कारण होगा न कार्य होगा, परिश्रम का फल अंधेरे से उजाला लाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, अपनी बुराई नहीं दिखना हमारा करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पर बिंदु डी पढ़िए, परिश्रम का फल अंधेरे से उजाला लाता है। बहुत ही अच्छी लाइन कही गई है, जो परिश्रम करेगा उजाला तो होगा ही दोस्तों। आंसर हमारा ए है, कभी आप समझे कि आंसर डी है, आंसर ए है। तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एक से बढ़कर एक चालाक, एक दूसरे पर दोषारोपण करना, एक दूसरे का पीछा करना, ये नहीं होगा, ये तो कभी नहीं होगा। एक दूसरे को परास्त करना, हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एक से बढ़कर एक चालाक। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, जो कवि तत्काल कविता करे उसे क्या कहते हैं? जो हैंड टू हैंड चीज़ों को कविताएं बना दे। सुकवि, महाकवि, आशु कवि, राज्य कवि। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। आशु कवि वह होते हैं जो एकदम से कविताएं बना देते हैं। विश्वास के योग्य, विश्वास के योग्य क्या है दोस्तों? डेली 11 चीज़ें डेली बेसिस पर आती हैं बिना कॉन्टिन्यूटी ब्रेक किए। विश्वास के योग्य विश्वास, विश्वासी, विश्वसनीय या विश्राम। विश्राम तो आप निकाल देंगे, आंसर नहीं हो सकता। अब बचता है ए बी सी। विश्वास के योग्य यानी कि विश्वसनीय। नेक्स्ट, जीके से थोड़े से क्वेश्चन आपको टफ लग सकते हैं। देखिए, महाद्वीप कैसे अलग हुए? ज्वालामुखी फूटने से, चट्टानों के वलन एवं भ्रंशन से, विवर्तनिक क्रिया से। विवर्तनिक क्रिया से, विवर्तनिक बोला जाएगा प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, हमारा यहाँ पर आंसर भी यही रहेगा, प्लेट टेक्टोनिक्स, विवर्तनिक क्रिया से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा वातावरण में जो CO2 है से जो कार्बन निकलकर पौधे मिट्टियों में संग्रहित हो जाता है, क्या कहलाता है? उस कार्बन को क्या कहते हैं? ग्रीन कहते हैं, ब्लू कहते हैं, ब्लैक कहते हैं, ब्राउन कहते हैं। दोस्तों, पौधे और मिट्टी में जा रहा है, पौधे कैसे होते हैं? ग्रीन, तो ग्रीन कार्बन कहेंगे। आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं। माइकोराइजिया एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है। ऑप्शन ए, कवकों और पौधों की जड़ों के बीच, कवकों और शैवालों के बीच, बैक्टीरिया और पौधों की जड़ों के बीच। दोस्तों, यहाँ पर 2 बार कवक आ चुका है, यानी कि आंसर ए या बी में से हमारे पास कोई होना चाहिए। अब यह होता है कवकों और पौधों की जड़ों के बीच। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21, एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कुछ छात्र डर जाते हैं कि सर ऑप्शन तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, हमसे शायद ना हो, लेकिन चीज़ें जितनी भारी देखने में लगती हैं उतनी होती नहीं है दोस्तों। देखेंगे इसका आंसर। एजेंडा 21 क्या है? यह मानव अधिकार की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य योजना है। नहीं दोस्तों, मानव अधिकार याद रखिएगा 10 दिसंबर, UN ने इसकी घोषणा की थी 15 मार्च 2006। यह क्वेश्चन पटवारी लेखपाल की 12 फरवरी की परीक्षा में आया हुआ है। यह नाभिकीय निशस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है। नहीं, यह भी नहीं हमारा आंसर होगा। यह 21वीं शताब्दी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें
क्या किया जाता है? मृदा यानी कि मिट्टी को बोला जाएगा, सोइल को बोला जाता है। बंधे मृदा उर्वर मृदा से परिवर्तित होती है, नहीं दोस्तों। मृदा वातित होती है, नहीं। मृदा अपर्दन सोइल इरोजन बोला जाता है, इससे यह नहीं होगा दोस्तों। मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। मृदा संरक्षण, आप इस शब्दावली को पढ़कर ही इसका आंसर पता कर सकते थे, यानी कि सोइल मिट्टी का क्या करना है? रक्षण करना है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित करना है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? मानसूनी बायोम में, घास स्थल में, टैगा बायोम में, विषुवतीय रेखीय वन बायोम में। दोस्तों सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है मानसूनी बायोम में, जहां पर पानी होगा वहीं पर तो होगी। नेक्स्ट, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, नहीं। जीवोम, भी नहीं। पारिस्थितिकीय पदचाप, पारिस्थितिकीय पदचाप कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सौर विकिरण, इसका अर्थ समझ लीजिए दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? एक मनुष्य, कोई भी एक व्यक्ति है, उसके जीवन को सस्टेन करने के लिए, धारणीय बनाने के लिए जितनी भी उसे आवश्यकता होगी, जितने भी क्षेत्रफल में वह रह रहा होगा, उसकी आवश्यकताएं पूरी हो रही होंगी, उसकी नीड पूरी हो रही होगी, उस न्यूनतम भूमि को ही कहा जाता है पारिस्थितिकीय पदचाप, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है दोस्तों। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सूर्य भगवान क्या करते हैं बताइए? सौर विकिरण से क्या होता है जो सबसे महत्वपूर्ण हो? सौर विकिरण तो ऐसे इन सभी चीज़ों में काम आता है, लेकिन सबसे उपयुक्त आंसर, सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? सौर विकिरण की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है दोस्तों जल चक्र में। ठीक है, पानी का इवेपोरेशन होना, कंडेंसेशन होना जल चक्र में। नेक्स्ट हमारा मैथ से क्वेश्चन है दोस्तों, सरल सा प्रश्न है। 3 दिनों का कितना प्रतिशत 18 घंटे होते हैं? प्रतिशत का फॉर्मूला जो पूछा गया है उसको ऊपर रखना है, टोटल नीचे रखना है, मल्टीप्लाई 100, यही तो होता है। तो देखेंगे, आपसे पूछा गया है 18 घंटे, 3 दिनों का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है दोस्तों, यहाँ पर घंटे लिखा है और यहाँ पर दिन लिखा है, तो आप इन दिनों को भी घंटे बना लीजिए। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस हो गया जो होना था। इसको काट लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 6 जा 18, 6 4 जा 24, 6 4 जा, यहाँ पर 4 आएगा दोस्तों। इस 4 से 100 को काट दीजिए, 25, 25 चौका 100, आंसर आएगा 25%। 25% देख लीजिए कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है 25%। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, रीजनिंग से क्वेश्चन है। 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं और उस संख्या के दोनों अंकों का योग भी 5 हो? 1 मिनट का समय लीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी ने आंसर बताया होगा, देखते हैं दोस्तों। 11 से 50 के बीच में जो 5 से विभाजित होंगी वह संख्याएं हैं 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। यहाँ तक तो हम आ गए। आगे लिखा है उस संख्या के दोनों अंकों का योग 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 15 में जो 2 संख्याएं हैं 1 और 5, इनका योग तो 6 होगा, नहीं होगी। 20 का योग कितना होगा, 2 और 0 होंगे 2, यह भी नहीं होगी। 25 का योग कितना होगा, 2 और 5 होंगे 7, नहीं। 3 और 0 होंगे 3, नहीं। 3 और 5 होंगे 8, यह भी नहीं होगी। 4 और 0 4 होंगे, यह भी नहीं होगी। 5 और 4 कितने होते हैं, 9, यह भी नहीं होगी।
5 और 0 होंगे 5, तो हमारे पास कितनी संख्याएं हैं ऐसी? सिर्फ एक संख्या है और वह है 50। तो देख लीजिए एक कहाँ लिखा है, ऑप्शन बी हमारा 1 है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप वगैरह पर लगाइएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।